हेलो एवरीवन। सो हमारा क्लैट एग्जामिनेशन अब ओवर हो चुका है। अब बारी है एलिट एग्जामिनेशन की। आज से 5-6 दिन बाद हमारा एलिट एग्जामिनेशन है, 14 दिसंबर को। तो पहले तो बात करना चाहूंगा 1 मिनट इस बारे में कि क्लैट एग्जामिनेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ। जो मेरे पास में बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आई हैं, कम से कम 300-400 बच्चों से अगर मैंने बात करी है, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि एग्जाम में पैटर्न के चेंज होने की वजह से बहुत से बच्चों का एग्जाम खराब हुआ है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बच्चों के कम हुए हैं, और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट अगर आपके कैलिबर और आपकी मेहनत के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम नहीं गया है, तो वो लास्ट होप नहीं थी। अभी हमारे पास में एलिट एग्जामिनेशन भी है। हम उसकी तैयारी करेंगे, उसमें कुछ अच्छा करेंगे और उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। और अभी ये सोच के मत घबराइए कि आपका एग्जाम कैसा गया, बिकॉज ना अभी आपके मार्क्स आए हैं, ना अभी आपकी रैंक आई है। और जब तक आपकी रैंक नहीं आती है, तब तक ना ही आप श्योर हैं, ना ही मैं श्योर हूं कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है या फिर कैसा आपका एग्जाम गया है। सो जो चीज हमें पता ही नहीं है उसकी टेंशन क्यों लेनी। जो चीज हमारे आगे हमारा वेट कर रही है, पहले हमें उसके पास जाना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। सो अभी जो हो गया है पास्ट में उसको भूल जाओ। जो होने वाला है, जो आपके सामने 14 दिसंबर को हो रहा है, उस एलेट एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि पास्ट को याद करके बहुत कुछ अभी नहीं मिलेगा। मन हो तो याद कर लेना, 14 के बाद खूब याद करना। और फिर तो स्लैट का एग्जामिनेशन आ जाएगा, मेरी एक अनाउंसमेंट भी है, बताऊंगा मैं भी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इन 5 और 6 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें। तो जल्दी से इस बारे में बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं एलेट एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपका इंग्लिश है, आपका जनरल नॉलेज है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग। बहुत लोगों को कुछ याद भी आया होगा क्लैट की रीजनिंग। सो क्लैट की रीजनिंग याद मत करो। तो अभी हम लोग इंग्लिश की बात करने वाले हैं। देखिए, आप कोई प्रिपरेशन को स्टार्ट से नहीं कर रहे हो, आप अपना बेस फॉर्म नहीं कर रहे हो। सो देयर इज नो नीड कि आप बहुत सारा टाइम इंग्लिश को दो। आप भी इंग्लिश में आप अपना जो हमारे पीवाई क्यूज हैं, आप 5 ईयर्स के पीवाई क्यूज को सॉल्व कर लीजिए, आपका पेपर एक अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश के लिए हमें बहुत टाइम नहीं देना है। जो भी हम दिन में 10 आवर्स 12 आवर्स देंगे एग्जामिनेशन को, सो उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम जो सिर्फ 20% है वो हम दें अपने इंग्लिश को। और ना बच्चा, जब आप बात करते ना, बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ लॉ स्कूल, तब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैंने एक चीज खुद ऑब्जर्व की है, खुद में भी। बेटा, अब आप क्या होगा आपके साथ में कि जब आप पढ़ने बैठोगे, तो आप पढ़ने जब बैठोगे तो धीरे धीरे आप क्लैट में खो जाओगे उन यादों में। फिर ट्राई करना कि इस टाइम पे जो आपका मन है वो आपको कंट्रोल ना करे। आप अपने एम के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपने मन को कंट्रोल करो। ट्राई करना कि डिस्ट्रैक्ट ना हो बेटा, बिकॉज मुझे पता है कि इस टाइम पे वो चीज होगी। बट हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम उस चीज में अभी ना जाएं। ठीक है। फिर बच्चा हम बात करते हैं जीके की। जीके में आपने अपने क्लैट एग्जामिनेशन के लिए नोट्स को प्रिपेयर किया होगा, या फिर आप सभी के पास में टीसीआर की कॉम्पेंडियम मैगजीन्स होंगी, और या फिर किसी अदर कोचिंग की भी आपके पास में मैगजीन है, किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आप कम से कम 2 से 3 बार उनको रिवाइज कर लीजिए, फिर से एक बार गो थ्रू हो जाइए, बिकॉज आपने क्लैट एग्जामिनेशन के लिए तो बार बार रिवाइज किया ही होगा। सो आपको इस एलिट एग्जामिनेशन में उसको 2 से 3 बार और रिवाइज कर लेना है बस। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक एलिट एग्जामिनेशन। आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रट्टा मारना है उस चीज का, बिकॉज बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ही हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर की, जहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं, एक चूज करना पड़ता है,
बेटा वहां पे मेरे अकॉर्डिंग लर्निंग पावर की चलो एक वैल्यू है, मानता हूं मैं, बट उससे ज्यादा जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बच्चा आपके पिक्टोग्राफी मेमोरी की वैल्यू है। व्हाट इज द पिक्टोग्राफी मेमोरी? आपको ऐसा क्या ये चीज मुझे देखी हुई लग रही है, काइंड ऑफ मेमोरी। सो जब आप बड़ा चीजों को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो पिक्चर सेट हो जाएगी। सो उस मेमोरी पे वर्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, आपका लॉजिकल रीजनिंग। जब बेटा हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे बेटा हम बात करते हैं सिलॉग्स की, फिलोलिज्म। बेटा हम बात करते हैं सीरीज की, कोडिंग डिकोडिंग, कोड डिकोड, फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन बोल सकते हो इसको आप, एजम्पशंस, इन्फ्रेंस, आपका अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कुलर और लीनियर, वो भी। इसके साथ साथ एक दो टॉपिक्स और हैं। प्लस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके लीगल के क्वेश्चंस भी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। आपका एक प्रिंसिपल्स गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, और उस पे नीचे फैक्ट दिए होंगे, फिर वो आपसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। सो इसमें बेटा जो हमेशा मैं बोलता हूं कि डोंट गो बियॉन्ड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से बाहर नहीं जाना। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो आपका प्रिंसिपल है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है, और जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि भाई ये डिफेमेटरी है या फिर नेग्लिजेंस है, कुछ भी, और वो ऑप्शन आपके आंसर में भी है कि यस दिस इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस और डिफेमेशन, बट आपको वो आंसर टिक नहीं करना है। ऑलवेज बी इन लाइन विद द प्रिंसिपल। जो आपका प्रिंसिपल गिवन है आपको उसके इन लाइन में ही अपना आंसर देना है। डोंट गो बियॉन्ड द प्रिंसिपल। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी लीगल का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ना ही लीगल में हम लोग क्लैट में कोई भी चीज हमसे बाहर आई, और एलिट में भी उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। और बेटा ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिकॉज कम से कम 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये एक्सपीरियंस भी है कि डोंट गो बियॉन्ड द प्रिंसिपल। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो और अपना जो टाइम टेबल है वो आप 10 to 12 आवर्स का टाइम टेबल फिक्स करते हो, सो ये इट इज अ वेरी गुड शेड्यूल जहां पे आप वर्क कर सकते हो। बेटा इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको मटेरियल चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज चाहिए, सो बेटा आप हमारे कंपनी के नंबर पे 9220761399, आप बेटा इस नंबर पे हमें इंटरेस्टेड मैसेज कर सकते हो। जैसे ही आपका मैसेज आएगा बेटा आपकी हम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो हमारी एलिट 2025 की कम्युनिटी है उसमें भी ऐड कर देंगे। वहां पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आपके बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं एलिट एग्जामिनेशन की। उसके साथ साथ जो एक कुछ हमारे अगले आने वाले वीडियोस हैं, हमने टीम से बात की है कि हम कुछ ऐसा एक कोर्स लॉन्च करें जिसमें स्लैट के 5 मॉक्स हो, सीवी बिल्डिंग वर्कशॉप हो, प्लस साथ में आपकी इंटरव्यू गाइडेंस हो। सो हमने टीम से बात की है, बहुत जल्दी उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि जहां पे हम स्लैट की एक प्रॉपर आपको कोर्स पैकेज में ही दे दें। उसके बाद जब हमारा स्लैट एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद हम आपके सामने कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट लेकर के आएंगे कि ठीक है वो एनएलयूज नहीं है, बट वहां का प्लेसमेंट, वहां का एलुमनाई बेस, वहां का कैंपस, वहां के फैकल्टी मेंबर्स, सभी को रिव्यू करते हुए जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, आपके लिए हम टॉप 5 प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज की भी एक वीडियो लेके आएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल,
जो हमारे अभी नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो